भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ हर अच्छी चीज की सराहना की जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो वो देश के कोने कोने से छोटी छोटी कहानियां ढूंढ कर लाते हैं। अगर कोई बच्चा किसी गांव में अच्छा खिलौना बना दे तो उसकी चर्चा होती है। अगर कोई समूह किसी नदी को साफ कर दे तो उसे दिल्ली से शाबाशी मिलती है। अगर कोई खिलाड़ी पदक जीत ले तो खुद प्रधानमंत्री जी उसे फोन करते हैं। ये एक अच्छी परंपरा है, एक अच्छे मुखिया की पहचान है। लेकिन इसी देश में, इसी सिस्टम के नाक के नीचे एक ऐसा महाअभियान चल रहा है, एक ऐसी क्रांति चल रही है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है और फिर भी दिल्ली खामोश है, संसद मौन है और देश का मीडिया ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जरा सोचिए, एक तरफ सरकार नशा मुक्त भारत के लिए अरबों रुपये के विज्ञापन देती है और दूसरी तरफ एक संत अपने ज्ञान से लाखों लोगों का नशा बिना एक पैसा खर्च किए छुड़वा देता है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ उसी संत के अनुयायी बिना दहेज के शादियां करके बेटियों को असल मायने में बचा रहे हैं। बाढ़ आती है, आपदा आती है तो सरकार से पहले मदद के ट्रक पहुंच जाते हैं और ये सब कोई छोटा मोटा काम नहीं है। यह अरबों खरबों रुपये की निस्वार्थ सेवा है। सवाल ये नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज ये सब क्यों कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? क्या दिल्ली में बैठे सत्ता के शीर्ष नेताओं को यह दिखाई नहीं देता, या फिर वो सब कुछ देखकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं? आज हम इसी चुप्पी के शोर को सुनने की कोशिश करेंगे। आज हम उन फाइलों को खोलेंगे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टेबल पर तो हैं, लेकिन शायद कभी प्रधानमंत्री की टेबल तक पहुंचने नहीं दी जाती, या शायद पहुंचती हैं और दबा दी जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका इस विशेष रिपोर्ट में। आज का मुद्दा थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन कड़वा सच यही है कि जब सेवा का शोर आसमान छू रहा हो, हेलीकॉप्टर से स्वागत कर रहे हैं। एक बार बोलिए, किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज की जय हो। किसान रतन संत रामपाल जी महाराज की जय हो। तो सिस्टम की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। सबसे पहले उस तर्क को खारिज करते हैं जो अक्सर कुछ लोग देते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत व्यस्त हैं, उन्हें क्या पता कि हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश के किसी गांव में क्या भंडारा चल रहा है। यह तर्क सुनने में बहुत मासूम लगता है, लेकिन हकीकत से कोसों दूर है। आपको भारत के प्रशासनिक ढांचे को समझना होगा। भारत की खुफिया एजेंसियां जैसे कि आईबी और राज्यों की एलआईयू दुनिया के सबसे सक्रिय नेटवर्क्स में से एक है। एक जिले में अगर 50 लोग भी इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करें तो उसकी रिपोर्ट शाम तक दिल्ली पहुंच जाती है। अगर किसी गांव में कोई छोटी सी अप्रिय घटना घट जाए तो गृह मंत्रालय के फैक्स मशीन पर रिपोर्ट आ जाती है। तो क्या यह संभव है कि संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी जब एक साथ हजारों शादियां करते हैं तो उसकी खबर दिल्ली न पहुंचे? क्या यह संभव है कि जब बाढ़ पीड़ितों के लिए सैकड़ों ट्रक राशन और लाखों की मोटरें भेजी जाती हैं जो सड़कों से गुजरते हुए जाते हैं तो प्रशासन की नजर उन पर न पड़े? हकीकत यह है कि सरकार को सब पता है, एक एक आंकड़ा पता है। उन्हें पता है कि संत रामपाल जी के अनुयायी शराब नहीं पीते, जिससे शराब माफिया और राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्हें पता है कि ये लोग दहेज नहीं लेते, जिससे दिखावे का बाजार ठप हो रहा है। एक एक गतिविधि की वीडियोग्राफी होती है, रिपोर्ट्स बनती हैं। जब एक आम नागरिक का फोन टैप हो सकता है तो क्या इतने विशाल संगठन की गतिविधियां उनकी नजरों से छिपी हो सकती हैं? नहीं। प्रधानमंत्री जी के पास देश की हर बड़ी गतिविधि की ब्रीफिंग रोज सुबह पहुंचती है। इसका मतलब साफ है, अनजान वो नहीं है, अनजान हमें बनाया जा रहा है। यह अज्ञानता नहीं है, ये उपेक्षा है, और ये उपेक्षा जानबूझकर की जा रही है। अब जरा उस काम पर नजर डालते हैं जिसे अनदेखा किया जा रहा है। अगर ये कोई छोटी मोटी संस्था होती तो हम भी मान लेते कि पीएम की नजर नहीं पड़ी होगी, लेकिन यहाँ पैमाना देखिए। भारत सरकार ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए कितने कानून बनाए, कितनी पुलिस लगाई, फिर भी आज अखबार उठाकर देखिए, हर दूसरे दिन किसी बेटी को दहेज के लिए जला दिया जाता है।
लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बीच चलिए, वहाँ शादियाँ ऐसे होती हैं जैसे कोई त्योहार हो, लेकिन बिना किसी खर्च के। न बैंड, न बाजा, न बारात का खर्चा और न ही 1 रुपये का दहेज। सोचिए, अगर प्रधानमंत्री जी एक बार अपने भाषण में यह कह दें कि देखिए, संत रामपाल जी के शिष्यों से सीखिए कि शादी कैसे करनी चाहिए, तो देश की कितनी बेटियों की जान बच सकती है। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? नशा मुक्ति को ही ले लीजिए। आज का युवा उड़ता पंजाब बन चुका है। सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, दवाइयां बांटती है, लेकिन सफलता की दर क्या है? ना के बराबर। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी का ज्ञान सुनकर एक शराबी जो 20 साल से शराब पी रहा था, वो कसम खाकर बोतल तोड़ देता है और जीवन भर हाथ नहीं लगाता। ऐसे 1-2 नहीं, लाखों उदाहरण हैं। ये सरकार की असफलता और एक संत की सफलता का सीधा मुकाबला है। शायद यही वो कारण है जो सिस्टम को चुभता है। जब एक संत का काम सरकार के काम से बड़ा और प्रभावी दिखने लगे, तो अक्सर सत्ता में बैठे लोग असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने इसकी तारीफ कर दी तो जनता हमसे सवाल पूछेगी कि जो काम एक संत मुफ्त में कर रहा है, वो काम आप अरबों रुपये टैक्स लेकर भी क्यों नहीं कर पा रहे। यह चुप्पी शायद अपनी नाकामियों को छुपाने की एक कोशिश है, क्योंकि अगर संत रामपाल जी के मॉडल की चर्चा हो गई तो देश का सिस्टम बेनकाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ प्रशासनिक ईर्ष्या की नहीं है। इसके तार राजनीति और धर्म के उस गठजोड़ से भी जुड़े हैं जो दशकों से भारत को जकड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में राजनीति वोट बैंक पर चलती है, और वोट बैंक को कंट्रोल कौन करता है? वो तथाकथित धर्मगुरु, वो मठाधीश जो धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान से इन दुकानों के शटर गिरा दिए हैं। उन्होंने वेदों, गीता और पुराणों का प्रमाण देकर यह साबित कर दिया कि समाज में फैले अंधविश्वास और पाखंड का असली धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जब सच सामने आने लगा तो इन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों की कुर्सी हिलने लगी, और ये वही लोग हैं जिनका राजनीतिक पार्टियों पर भारी दबाव होता है। जरा सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी जी संत रामपाल जी के कार्यों की तारीफ कर दें, तो क्या बाकी का पूरा धार्मिक सिंडिकेट नाराज नहीं हो जाएगा? क्या वो लॉबी जो संत रामपाल जी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ खड़ी नहीं हो जाएगी? राजनीति में सच और झूठ से ज्यादा नफा और नुकसान देखा जाता है। शायद दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को यह गणित समझ आता है कि सेवा चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर हमने इसकी तारीफ की तो हमारा पारंपरिक वोट बैंक और हमारे समर्थक धर्मगुरु नाराज हो सकते हैं। इसीलिए सबसे सुरक्षित रास्ता क्या है? चुप्पी। न विरोध करो, न समर्थन करो, बस चुप रहो। मीडिया को इशारा कर दो कि इस खबर को नहीं दिखाना है, और जनता को अंधेरे में रखो। ये एक सोची समझी रणनीति है जिसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहा जाता है। लेकिन क्या एक राजा, एक प्रधानमंत्री का यह धर्म नहीं है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर गुण-दोष के आधार पर न्याय करे? क्या राजधर्म यह नहीं कहता कि जो समाज का भला कर रहा है उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, चाहे उसके विरोधी कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो? और फिर बात आती है उस अरबों रुपये की जो समाज सेवा में खर्च हो रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये पैसा सतलोक से आ रहा है, ये परमात्मा का खजाना है। लेकिन एक सांसारिक नजरिए से सरकार के लिए ये जांच का विषय होना चाहिए था। हैरानी की बात देखिए, अगर कोई आम आदमी अपने खाते में 10 लाख रुपये भी जमा कर दे तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। अगर कोई छोटी एनजीओ विदेश से चंदा ले ले तो FCRA का छापा पड़ जाता है। लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में हर महीने करोड़ों अरबों का खर्च हो रहा है, पूरी पारदर्शिता के साथ, व्हाइट मनी में, GST बिलों के साथ, और सरकार चुप है। ये चुप्पी 2 बातें साबित करती है। या तो सरकार जानती है कि यहाँ सब कुछ एक नंबर में है और वो चाहकर भी कोई कमी नहीं निकाल पा रही है, या फिर वो इस शक्ति के आगे नतमस्तक है। अगर संत रामपाल जी के पास कोई गलत पैसा होता तो क्या आज की ED और CBI उन्हें छोड़ देती? जिस सरकार ने बड़े बड़े विपक्षियों को नहीं बख्शा, वो एक संत को क्यों बख्शेगी? इसका मतलब साफ है, जांच तो हुई होगी, फाइलें तो खुली होंगी, लेकिन उन फाइलों में उन्हें सत्य और ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं मिला होगा। इसीलिए न तो वो कोई आरोप लगा पा रहे हैं और न ही तारीफ कर पा रहे हैं। वो एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं
जहां उगलते बन रहा है न निगलते। अंत में सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है। यह वीडियो किसी राजनीतिक विरोध के लिए नहीं है। यह एक पीड़ा है, एक वेदना है उन लाखों अनुयायियों की जो दिन रात देश सेवा में लगे हैं। भक्तों को नरेंद्र मोदी जी से कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। संत रामपाल जी महाराज को किसी सरकारी सम्मान की दरकार नहीं है। सूरज को यह प्रमाण पत्र नहीं चाहिए होता कि वो चमक रहा है, उसकी रोशनी ही उसका प्रमाण है। लेकिन एक नागरिक होने के नाते यह दुख जरूर होता है कि हमारे देश का सिस्टम इतना पक्षपाती क्यों है। जब आप स्वच्छता अभियान के लिए झाड़ू उठाने वाले सेलिब्रिटी की फोटो ट्वीट कर सकते हैं, तो उन हजारों भक्तों की फोटो क्यों नहीं जो बिना किसी कैमरे के देश की गंदगी साफ कर रहे हैं, चाहे वो सड़कों की गंदगी हो या समाज के दिमाग की गंदगी। नरेंद्र मोदी जी, आप तक यह आवाज जरूर पहुंचेगी। आज नहीं तो कल सच के इस सूरज को बादलों के पीछे छुपाया नहीं जा सकेगा। इतिहास गवाह है, कबीर साहिब के समय में भी सिकंदर लोदी जैसे राजाओं ने पहले उनकी अनदेखी की, उन्हें प्रताड़ित किया, लेकिन अंत में उस शक्ति को स्वीकार करना पड़ा। शायद आज का दौर भी वही है। यह परीक्षा की घड़ी है, लेकिन याद रखिएगा, इतिहास यह नहीं लिखेगा कि किस प्रधानमंत्री ने कितने पुल बनाए या कितनी योजनाएं लागू की। इतिहास ये लिखेगा कि जब एक महापुरुष धरती पर अवतार लेकर समाज सुधार कर रहा था, तब देश का राजा खामोश बैठा था। ये चुप्पी संत रामपाल जी महाराज के कद को छोटा नहीं करती, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र और हमारे सिस्टम के छोटेपन को दर्शाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई मोदी जी तक यह खबर नहीं है, या फिर यह चुप्पी किसी दबाव का नतीजा है? क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ें? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह गूंज दिल्ली के गलियारों तक पहुंच जाए और शायद किसी दिन मन की बात में जन की बात भी शामिल हो जाए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत साहेब